इस महीना का थीम जो है हमारे कलीसिया का क्या है? कोई जानते हैं? इवेंजलिज्म। प्रेज द लॉर्ड। बुलेटिन में लिखा है बड़ा से। ऑलराइट, इवेंजलिज्म क्या है? आमीन। इवेंजलिज्म यीशु मसीह के जो सुसमाचार है उसके बारे में हमें बतलाना है लोगों से। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। थोड़ा मुस्कुरा दो हमें देखकर, थोड़ा हमारा जो डर है वो चल देगा। थोड़ा आपसे बात करने के लिए इजी पड़ जी में। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती के सुसमाचार जो सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 28 और वर्स 18 से। कितने जने इला वर्सेस बाय हार्ट जाने? बाय हार्ट एक दो जने। हम जानते हैं, आप जानते हैं उसको। मे बी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बोल पाएगा हमारे का, बट कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्या लिखा है इसमें। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। अपने बाइबल को आज ढेर वर्सेस हम आपसे खुलवाएंगे, पढ़ेंगे। तो बाइबल आप अच्छा रहेगा, बाइबल खोलेंगे और अपना पेंसिल से मार्क कर लेना, हाइलाइटर से या पेन से। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, राइट, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कितने सब ये 2-3 वर्स साथ में पढ़े जोर से। 2-3। यीशु ने उनके पास जोर से कि स्वर्ग और कि लोगों के चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं प्रार्थना करें? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आपका जो आज्ञा है हमारे लिए, आपका जो आखिरी जो ख्वाहिश था जाने पृथ्वी छोड़ने से पहले कि हम जाकर और चेले बनाए, पिता ये आज्ञा हम अपने हृदय में लेंगे और उस पर कार्य करेंगे, उस पर चलेंगे, उसको लागू करेंगे। पिता हमें मदद कर, अपने पवित्र आत्मा से आज हमें शिक्षा दे, सिखाए, और हमारे दिल में ये उमंग जग जाए, ये पैशन हो जाए कि हम लोगों को आपका सुसमाचार पहुंचा सके। हमें मदद कर पिता, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे आपका वचन, और हर एक जन सभी पर पिता तेरा अभिषेकता और आशीष रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसे मैंने कहा, इवेंजलिज्म जो है, एक्चुअली इवेंजलिज्म जो वर्ड है आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन कई जगह कई बार डिसाइपल और या तो चेले या चेला, ये शब्द मिलेगा आपको बाइबल में। खासकर यीशु मसीह जब उसका वचन जो उसके मुंह से जो निकलता है कि चेला बनो, चेले और डिसाइपल्स। जो डिसाइपल, उसका जो अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है?
जब हम इसे मे बी डिक्शनरी में चेक करेंगे या इंटरनेट में खोजेंगे तो डिसाइपल जो है किसी एक मे बी स्टूडेंट है, एक अध्यापक या एक फॉलोअर, किसी का पीछे तुम चलते हो, कोई गुरु है और तुम उससे शिक्षा पाते हो, उसके रास्ता पे चलते हो। एक चेला उसको कहते हैं, एक डिसाइपल। किसी के पीछे पीछे जाना, उसके तरह रहना, उसके जो कुछ वो बतलाता है वो करना, वो डिसाइपल है। और डिसाइपल हर धर्म में रहता है। हम यीशु मसीह के चेले हैं। दुनिया को क्या करेंगे? धूम मचा देंगे। तो ये जो इंटरनेट डिक्शनरी में आपको ये डेफिनेशन मिलेगा। और एक व्यक्ति ने कहा डिसाइपल, ये इंटरनेट में है discipleship.org में, उसने कहा कि समवन हु इज फॉलोइंग जीसस, किसी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, बीइंग चेंज्ड बाय जीसस, उस यीशु मसीह के द्वारा वो उसका जीवन बदलता है, राइट? और एंड इज कमिटेड टू द मिशन ऑफ जीसस। यीशु मसीह के जो मेन कार्य है, जो उसका जो गोल है या मिशन है, जो चीज़ वो चाहता है, जिस कारण से वो पृथ्वी में आया था, उसको हम पूरे मन से, पूरे लगन से वो चीज़ करते हैं। तो डिसाइपल जो यीशु मसीह का चेला है, जो उसके पीछे पीछे जाता है, उसका फॉलो करता है, जो जिसका जीवन बदलते जाता है। हम शायद सोचते होंगे कि जब हम यीशु मसीह को अपना लिया, हमारे जीवन बदल गया, बस वहीं पर रुक गया, खलास। लेकिन हमारे जीवन रोज़ ब रोज़ यीशु मसीह में जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, हमारे जीवन हर पल कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है, इम्प्रूवमेंट होते रहता है। जिंदगी भर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, आत्मिक उन्नति आना चाहिए, बढ़ंती होना चाहिए। पैसा नहीं, हमारे जीवन, आत्मिक जीवन की हम बात करता। तो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, उसकी सेवा करता है। एक व्यक्ति जिसका यीशु मसीह के द्वारा उसका जीवन बदलता है। और एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का जो नियम, जो मिशन है, उसका मिशन है कि खोए हुओं को ढूंढना और बचाना। यीशु मसीह वही कारण आया था, उसने अपने मुंह से कहा कि मैं आया हूँ खोए हुए लोग को बचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो चीज़ यीशु मसीह आया था करने, हम खोजा रहा मिशन। जो मिशन वर्ड है हिंदी में कोई तरह हार्ड वर्ड है, तो मैं बोला एक्सप्लेन कर दी कि यीशु मसीह का जो इच्छा है कि लोगों को बचाना, हमारे लिए वो सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करना है, कमिटेड टू डूइंग इट, पूरे मन से, पूरे दिल से वो चीज़ करते हैं। उसको कहते हैं यीशु मसीह के चेला, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। कुछ सोचने वाला बात है कि हर विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो चेला नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो शायद चेला नहीं है, सिर्फ विश्वास करते हैं। अब जानते कोई और धर्म के लोग भी यीशु मसीह को विश्वास करते। अब अगर कोई जो हिंदू धर्म में, उसके घर पर जाएंगे, उससे बात करेंगे, तो वो बोलेगा, गारंटी है, वो बोलेगा कि सब एक है, सब एक है। वे क्रिश्चियनिटी को और यीशु मसीह को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी गिराएंगे नहीं। बोलेगा कि वे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है। आप बोलेगा कि हम प्रार्थना कर दिया आपके लिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए हाँ करो, ज़रूर करो, राइट? कितना जने जाने हो बात, राइट? तो वे विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, लेकिन वे चेले नहीं है। बिकॉज विश्वासी और चेला बनना या चेला रहना या होना दो डिफरेंट चीज़ है। अ बिलीवर एंड अ डिसाइपल, टू डिफरेंट थिंग्स। आप विश्वास करते हैं उस यीशु मसीह पर, स्वीकार किए उसको, अपना जीवन उसके दिया, पाप से क्षमा मांगा है, आप एक विश्वासी हो गए।
अभी चेला नहीं बना है। चेला बनने के लिए अलग एक प्रोसेस है। बिकॉज चेला बनना, जैसे मैंने कहा, एक अध्यापक हो गया हो, एक स्टूडेंट अध्यापक तो बोले ना, राइट? एक स्टूडेंट हो गया। मेरा बेटा अभी हाई स्कूल जाएगा नेक्स्ट ईयर, और खाली एमजीएम करे क्या है? बिकॉज वहाँ सोका है। बट वो विश्वास करे और वो एकदम डिटर्मिन्ड है कि एमजीएम जाए। बट अभी स्टूडेंट ने, अभी डिसाइपल नहीं, अभी खाली एमजीएम के फॉलो कर रहे हैं ना। समझा आपको जमीन कितना? जब तक वो दाखिल हो जी, जब जाके स्कूल में एनरोल हो जी और पढ़ने लगी, तब वो जानो स्टूडेंट हो गया, तब डिसाइपल हो गया। सो आपको अपन बारे में अपने सोचना है कि आप एक विश्वासी है कि आप एक चेला है यीशु मसीह का। दूसरा सोचने वाला बात है कि सिर्फ एक चेला जो है दूसरा चेला को बना सकेगा। एक चेला जो यीशु मसीह का चेला है, एक डिसाइपल, वही दूसरा व्यक्ति को डिसाइपल बना पाएगा। समझा मैं क्या कहता हूँ? जो यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया है, जो उसके रास्ता पर चलता है, जो उसकी सेवा करता है, जो उसका आज्ञा, जो चीज़ यीशु मसीह कहता है करने के लिए वो करता है, वही दूसरा व्यक्ति को अपना साथ खींच कर लेके आ पाएगा कि हाँ, हम जो चीज़ करता है यीशु मसीह के साथ में, उसके लिए तुम भी करेगा। एक विश्वासी शायद दूसरा व्यक्ति को सिर्फ विश्वास में भी करा पाई, चेला नहीं बना पाई। बिकॉज अपने खुद नहीं चेला है। बिकॉज चेला बनने के लिए कई चीज़ करना होगा, और जिसे मैं उस पर अभी और एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद। सिर्फ एक जो सच्चा चेला है, एक ट्रू डिसाइपल, विल बी एबल टू मेक अनदर डिसाइपल। एक तो डिसाइपल जो शब्द, जो व्यक्ति एक डिसाइपल है, उसको अगर हम तोड़कर 3 भाग में करेंगे। पहला है कि वो एक फॉलोअर है, एक लर्नर है, एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे जाता है, उससे सीखता है, उसके वचन में सीखता है, वो उसके बारे में और जानना कोशिश करता है, उसके पीछे भी जो चीज़ वो चाहता है वो करता है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 में अगर देखेंगे, मैथ्यू 4:19, यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आया था और अपना जो कार्य शुरू करने से पहले, तो वो जाकर अपना चेला जो लोग हैं उसके साथ में, अपना जो करीब लोग हैं उनको इकट्ठा करता था। तो उसने साइमन पीटर और एंड्रू को जब देखा मछली मारते थे, वे मछुए थे, समुद्र में थे, और यीशु मसीह वर्स 19 में कहता है उनसे कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आई विल मेक यू फिशेस ऑफ मैन। हम संडे स्कूल में इला सीखता है, मेमोरी में है, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशेस ऑफ मैन। वो सिर्फ एक छोटा स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पहला चीज़ कि यीशु मसीह को फॉलो करना। उसके मतलब आप देखें बाद में वे अपने जाल, जो उनका करिया थे, इनकम, जो चीज़ उनका लाइफ ब्रेड एंड बटर था बेसिकली हम बोलते हैं, वो सब वहीं छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हम नहीं बोलता कि आप रिज़ाइन करके और सब चीज़ छोड़ के यीशु मसीह, अगर परमेश्वर आपको पुकारा है उसमें, जैसे हमारे बड़ा पादरी किया, तो वो डिफरेंट केस है। लेकिन वो त्याग कर ये एंड्रू, जो साइमन पीटर और एंड्रू, सब चीज़ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और जब यीशु मसीह ने कहा, जब हमारे पीछे आओगे हम तुम्हें मनुष्य पकड़ने के लिए व्यक्ति बनाएगा। आई विल मेक यू। वो जो मेक है वो ऐसे, अभी हम यीशु मसीह के पीछे हो ही लिया, हम सेम टाइम नहीं हो गया,
एक फिशरमैन, मनुष्य, फिशर्स ऑफ मैन, आई विल मेक यू। उसके मतलब 3 और आधा साल यीशु मसीह अपना चेले के साथ में था, शिक्षा देता था, संगे संगे रखा रहा। 3 साल लगा उनको ये फिशर्स ऑफ मैन कंप्लीट हो रहे हैं। फिर पवित्र आत्मा आए के पूरा कंप्लीट करी उनके जो ट्रेनिंग रहा। तो फिशर्स ऑफ मैन यीशु मसीह के पीछे जब हम हो लेंगे, उसके पीछे होने के लिए बहुत भारी सब्जेक्ट है, समय नहीं है एक्सप्लेन करें, मैं थोड़ा थोड़ा बतलाऊंगा इसके बारे में। तो पहला चीज़ था कि अगर हम चेला जब हम उसके होते तो हमें यीशु मसीह के पीछे हो लेना है और वो हमारे जीवन को बदलता है। वो नहीं बोले से तू हमारे पीछे आओ, मैं तुम्हें सक्सेसफुल बनाऊंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा, परिवार बढ़ाऊंगा, सब चीज़ में मदद करूंगा, चंगाई दूंगा। वो नहीं कहा वो चीज़। ये लोग बिजनेसमैन थे, फिशरमैन थे, बिजनेस, बड़ा बिजनेस है फिशिंग, भाई सुनील जाने। वो यीशु मसीह नहीं बोली कि हम पीछे हम हेल्प करेगा और तुम्हारा बिजनेस और बोट आई और मछली आई और पैसा आई। वो बोली हम तुम्हें फिशेज ऑफ मैन, मनुष्य। वो यीशु मसीह का जो मिशन था कि लोगों को बचाना। फिर उसने कहा जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 में कहता है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओके, इंग्लिश में इफ यू जो सेकंड पार्ट है, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, अबाइड इन योर वर्ड सिर्फ ऐसे खाली पढ़ते पढ़ते नहीं जाओ, लेकिन उसके वचन में अंदर घुस जाओ, उसके वचन अपने हृदय में ठानो, उस पर चलो विश्वास से पूरा कि वो यीशु मसीह का जीवित वचन है। तो जो लोग अब परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो वचन है उसमें बने रहेंगे, वो हमारा सचमुच में चेला है। क्या आप यीशु मसीह के वचन में बने? कितना समय हम बिताते वचन में? सिर्फ पढ़ना नहीं, स्टडी करना, उसको समझना क्या है, वो वचन अपने हृदय मन में ठानना है। जब संकट आता है, जब मुसीबत आता है, कि हमारे जो सोच है पहले कहाँ जाता है? वचन पे जाता है कि यीशु मसीह ने कहा कि वो हमारे साथ में, कि वो हमारा चंगारा है, वो इस दुनिया को हरा दिया है, शैतान से जय पाया है। वो सब जो वचन है हमें उत्साहित करता है, एनकरेज करता है। जब किसी व्यक्ति आता है हमसे अपना दुख बताता है कि ऐसे ऐसे होता है हमारे साथ में, तो आप उससे क्या बात करते हैं? वही में और जोड़ देते हैं कि आप उसको वचन सुनाते हैं कि ऐसा वचन यीशु मसीह का है। जब हमारे सोच और विचार परमेश्वर के वचन में है, तो हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के वचन में बने हैं। और तब हम जब उस पर चलते हैं, सिर्फ यहाँ जानने से नहीं कुछ होता है, उस पर चलना है। तब कई लोग कहते हैं कि वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले, वो 2 डिफरेंट चीज़ हो जाता है। तो हमारे यीशु मसीह कहता है अगर तुम हमारे वचन में बने हैं तो तू हमारा चेला है। तो हमें ये सब सोचना है, हम और आप कहाँ पर है इसमें? क्या हम सचमुच में उसका चेला है? कई लोग यीशु मसीह को पीछा करते हैं, जैसे मैंने कहा कई लोग विश्वासी है लेकिन चेला नहीं है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो भीड़ उसके साथ साथ में था, 1000 लोग थे उसके साथ साथ में, साथ साथ जाते थे सब, वे सिर्फ साथ साथ थे। लेकिन उसमें से सिर्फ मुट्ठी भर के लोग उसका सच्चा चेला था, अंत तक उसके साथ में था। क्या आप यहाँ जो बैठे हैं, आप भीड़ में साथ में है, सिर्फ है
कि हमें यीशु मसीह से चंगाई मिल जाए, कुछ आशीष मिल जाए, कुछ रोटी मिल जाए, कुछ मछली मिल जाए, कि आप है उसके साथ में, क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ करने के लिए, कुछ सीखता है उसके साथ, उसके वचन से, क्या कि आप उसकी सेवा करना चाहते हैं, कि आप सच्चा चेला है, किस भाग में आप पढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है एक चेला का, वो कमिटेड टू लव एंड ओबीडियंस, पूरे मन से प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम, और पूरे दिल से, पूरे लगन से उसकी सेवा में लग जाता है, उसके भय, उसके आज्ञा को मानता है, ओबीडियंट। जॉन चैप्टर, यूहन्ना की किताब चैप्टर 13 वर्स 34 35 में कहता है, जॉन चैप्टर 13, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35, यदि आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। सबसे हार्ड ला यही है, एक दूसरे से हम प्रेम करेंगे तो वे जानेंगे कि हम चेले यीशु मसीह का। बिकॉज एक दूसरे से प्रेम करना, जो लौटार कर प्रेम देते हैं उनसे इजी है, जो आपके जानते हैं अच्छे से वो इजी है। दुश्मन से प्रेम करना, दूसरों को जनाना कि तू यीशु मसीह का चेला है, वो हार्ड काम है। बिकॉज यहाँ तो सब प्रेम दिखाते हैं कलीसिया में एक दूसरे से, बाहर जाते जब दूसरे लोग तुम्हें प्रेशर देते हैं तब कैसा प्रेम दिखाते हैं उनको। तो वही जगह हो जाने तुम क्रिश्चियन है, तुम वही के बाद बोलिए तो क्या तू सच्चा चेला है? बिकॉज अगर तुम प्रेम नहीं कर पाते, यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन से ओवरफ्लो नहीं होता है, दूसरों के प्रति यीशु मसीह का प्रेम नहीं जाता है, तब बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया, तू दूसरे से प्रेम करो। दुश्मन से यीशु मसीह प्रेम किया, जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ाया उसने कहा कि प्रभु उनको माफ कर दे। जिसको तुम नहीं लाइक करते तब उससे नहीं रिश्ता रखना चाहते, उसके बारे में कुछ बोल देते हैं, ऐसा आप यीशु मसीह के चेला नहीं हो सकते। ये यीशु मसीह का वचन है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में कहता है कि इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांड। अब जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को तुम मानोगे। ये सब कड़ी कड़ी बात है, क्योंकि इजी से हम बोलते हैं हम वचन को, यीशु मसीह के वचन को विश्वास करते हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसको आज्ञा को पालन करना, जो उसको कमांड जो चीज़ वो चाहते हैं हमसे कि अपने दुश्मन से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से जो तुम्हें नहीं ला करे तंग करे, तुम्हें जो फैमिली है, सबके फैमिली में कोई ना कोई रहे जो थोड़ा डिफरेंट रहे, हर टाइम देवे, कैसे उनके प्रति प्रेम दिखाएगा? वही जगह यीशु मसीह देखिए कि सच्चा प्रेम जो परमेश्वर का हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जो फल मिलता है, जो गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, ये सब पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। लेकिन क्या सचमुच में हम लोगों के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि प्रेम करना एक इंग्लिश में डूइंग वर्ड बोले, तुम खाली बोल के नहीं सकता कोई से प्रेम करे, कुछ करे पड़े उसके साथ में। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने, हम पाप में थे, वो प्रेम प्रकट किया, डेमोन्स्ट्रेटेड, उसके मतलब वो कुछ करीस उसके बारे में, अपना बेटा को भेजिस। हम जब बोलते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हम प्रेम अपना कैसे प्रकट करते हैं?
हम क्या उसके आज्ञा को पालन करते हैं। अगर हम एग्जांपल दे से समझ लो, हमके दुम्बाती के क्लीनिंग है, फ्लावर अरेंजमेंट, तो हम बोले ओके राइट हमके क्लीनिंग है इस वीकेंड, थर्सडे के हमके एक मीटिंग रही, तो सबको नाई हम डिस्कस करे राइट कौन कितना बजे कैसे आई, हमके मीटिंग हो गए, कितना पैसा हम लगाएगा फ्लावर में, कौन चीज़, सब डिस्कशन हो गए, मीटिंग हो गए। फिर सैटरडे के मैं बोले राइट सबको ना हम एक ट्रेनिंग सेशन करेगा क्लीनिंग, चर्च क्लीनिंग के लिए, चर्च क्लीनिंग के ट्रेनिंग सेशन हो जी, फिर फेलोशिप हो जी, हम के सब चीज़ हो गए, ट्रेनिंग टीचिंग हो गए। संडे के आप लोग आएगा चर्च में, वही का मैला पड़ा यहाँ फूल है नहीं, पुराना फूल एक हफ्ता पुराना का है, बिकॉज हम डिस्कशन हो गए, मीटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गए, अब करी कौन? वचन सुन लिया है, एवरी संडे आप लोग ना के वचन सुनता है, बाइबल स्टडी हुए, ट्रेनिंग सेशन हुए, करी कौन? पादरी करी? किसी को करना है, जो चेला है वो करेगा। तभी इसी कारण यीशु मसीह जो पद हम पढ़े मैथ्यू 28 में कि जाओ और चेला बनाओ, राइट, जाओ डूइंग वर्ड है, निकलना है, जाना है, चेला बनाना है। चेला कैसे बनाएगा? कुछ करना है उसके बारे में। लोग को यीशु मसीह के सिर्फ बतलाना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा करना है कि वो तुम्हारे पीछे आए। मैं कल रात को जब ये अपना स्टडी करता था तो मेरा बेटा आया, तो मैं उससे पूछा डिसाइपल कौन है, हु इज़ द डिसाइपल, बट हम अभी उस कंप्यूटर में स्क्रीन में रहा तो वही चीज़ पढ़ के बताई, बोले फॉलोअर ऑफ जीसस। तो हम बोला तुम हमारा डिसाइपल है। सुन भाई नहीं, फिर सोचिस ओ हाँ, बिकॉज हम कोशिश करता है कि मेरा बेटा अच्छा कुछ फॉलो करे, हम अच्छा शिक्षा दे, वो हमारे डिसाइपल। आपका पहला डिसाइपल आपका घर में, आपका बच्चे, आपके पोते नाती पोते, अगर आप उनको अपना चेला बनाए सके, यीशु मसीह के सिखाएं उनको कि यीशु मसीह के पीछे कैसे होना है, आप अपना चेला जो मसीह का जो मिशन है वो शुरू कर दिया है। अगर आप घर में अपने बच्चे को, अपने परिवार को चेला नहीं बना पाते तो अपना आपको जांचना पड़ेगा कि कैसा क्या है, कुछ गड़बड़ है। कोशिश तो करना है, कुछ ना कुछ करना है। तीसरा जो पॉइंट है, मे बी शायद फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट शायद इजी से हो जाएगा, जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे कड़ी चीज़ है, जो अपने आप को त्यागना, अपने आप को भुलाना और फल को लेकर रहना। सेल्फ डिनायल एंड फ्रूट बेरिंग। एक चेला अपने आप को त्याग देता है, अपने सुविधा, हमारा जो कंफर्ट है, हमारा जो प्लेजर है, हमारे सुकवार हमारे लिए सब चीज़ नहीं मांगो अच्छा रो, क्यों? क्योंकि हम सोचता है कि यीशु मसीह क्या चाहता है। और फिर यीशु मसीह कहता है लूक चैप्टर 9 वर्स 23 में, अगर तू चाहते हो मेरे चेला बनने के लिए, if anyone desires, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन एवरी डे अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करे, डिनाय, त्याग दे अपने आप को। इट्स नॉट अबाउट यू, आपके बारे में कुछ नहीं है, हमारे आपके बारे में ये जीवन नहीं है, यीशु मसीह के बारे में। जब हम यीशु मसीह के सच्चा चेले हो जाते तो हम अपने आप को समर्पण कर देते उसके, वो हमारे जीवन का राजा हो जाता है।
वही तो प्रॉब्लम है, हम अपने आप को रिलीज नहीं कर पाते, अपने आप को त्याग नहीं पाते, इनकार नहीं कर पाते कि हमसे बड़ा यीशु मसीह हो सकता है, वो हमारे जीवन का प्रभु हो जाता है। फिर सिर्फ वो नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हम अपने क्रूस को उठा लें। क्रूस एक एक मृत्यु का लक्षण है, एक एग्जाम्पल या साइन है, सिग्निफिकेंस उसका मृत्यु से जुड़ा है, डेथ, सफरिंग। तो लेकिन यीशु मसीह नहीं कहता है कि तो तुम जाओ पीड़ा में रो, दुख में रो, वैसे जीवन व्यतीत करो। बिकॉज जब हम यीशु मसीह के सचमुच में पीछे हो लेते, हम जब अपने आप को त्यागते, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ को मारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ को क्रूस पर बलि चढ़ाना होगा, कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा। मे बी हमारे जो संगति है, कुछ ऐसा चीज जो हमें हटाना पड़ेगा, जो हमें परमेश्वर की जो सेवा करने में रुकावट लाता है, जो हमें उसके वचन और परमेश्वर से थोड़ा दूर रखता है, वो चीज़ हर समय आ जाता है। हमने इनफैक्ट अगर वो पूरा वर्ष पढ़ेगा, और एक आध और जगह यीशु मसीह कहता है जॉन 15:8 में, मेरे ख्याल से जॉन 15:8, कि अगर तू अपने परिवार को नफरत करूँगा, अपने माता पिता को कि जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तुम सोचते हैं, उसको कितना ईजिली तुम हटा पाएगा यीशु मसीह के लिए। वो नहीं कहता अपन वाइफ की डिवोर्स करके चल दो, जाओ सेवा करो, वो चीज़ में नहीं कहता हो। लेकिन अगर आपके लिए प्रायोरिटी, आपके लिए जो इम्पोर्टेंस कौन सी है, अगर आपको कुछ लोग को यहाँ कुछ ना कुछ करने को था, नहीं आए, क्या रीज़न है हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता कि अच्छा राइट आज हम फैमिली फंक्शन है नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे कलीसिया में रहना है, क्योंकि मुझे सेवा करना है यीशु मसीह को, क्या मैं मुझे ये करना है वो करना है यीशु मसीह के लिए। तो क्या मैं क्यों 100-200 लोग के बीच में सिर्फ 3-5 लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने आप को त्यागते हैं, बाकी जने नहीं कर सके या नहीं करना चाहते? क्यों खाली कलीसिया में खाली एक मुट्ठी भर के लोग कार्य करते हैं? क्यों हम हमारे कलीसिया में हमारे लीडर्स जो वॉलंटियर्स है, जो कार्य करने वाला कम पड़ता है? क्यों हम खोजना पड़ता है लोगों को? क्यों चिरौरी करना पड़ता है कि आकर कुछ ना कुछ कर दे? क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा होता है? क्या हम सचमुच में अपने आप को त्यागा नहीं है? जॉन 15:8 मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरो। आपके जीवन से, आप कितने साल से मसीह में है, आपके जीवन से ये फल जो दो तरह का हम कह सकते हैं। एक आपके आत्मिक जीवन, कितना बढ़ंती आपका जीवन में हुआ है आत्मिक तौर से, आपका कितना आत्मिक तौर से कितना मैच्योरिटी है इसे। जैसे बच्चा जब बेबी से बढ़ता है, हम देखते हैं वो बढ़ते जाता है, फिर भोजन खाने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, बात करने लगता है, वो सब फल है, बिकॉज हम उसके अच्छे से देखभाल करते हैं, राइट बात? तो वो उसके शरीर में से फल निकलता है। हमारे मसीह जीवन में कैसे आप देखकर लोग को बतला देंगे कि ये मसीह में कमज़ोर है कि फलवंत है, ये आत्मिक जीवन से। दूसरा फल जो यीशु मसीह कहता है कि हम जब परमेश्वर में बने हैं, जब एक पेड़ जैसे हम बोते हैं तब पत्ती निकलता है, तब उसमें से फल निकलता है, फिर वो फल में से बिया निकलता है, फिर दूसरा पेड़ होता है, राइट?
राइट? ओके, है साथ में आप हमारे। तो हमारे जीवन से फल निकलता है क्या? हम जो फल निकलता है उनमें से बिया निकल के दूसरा एक चेला तैयार होता है कि नहीं? क्या दूसरा हमारे जीवन से, क्या दूसरा कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाया है, अपने प्राण यीशु मसीह को समर्पण किया और वो एक यीशु मसीह का विश्वासी हुआ, फिर एक चेला हुआ? क्या हुआ है? हम सबको ये अपने जीवन के बारे में सोचना है। तो यीशु मसीह कहता है हम जब फल लाएंगे तब हम यीशु मसीह का चेला होते हैं। अगर फल नहीं है हम सिर्फ विश्वास करते हैं, हम सिर्फ एक अपने आप को क्रिश्चियन शायद कहते हैं, लेकिन एक चेला नहीं बना, एक डिसाइपल नहीं हुआ है। बिकॉज डिसाइपल, जिसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और भारी वर्ड है। हमारे जीवन में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो बाइबल कहता है कि इसी में परमेश्वर का महिमा है। अगर हमारे जीवन से आत्मिक बढ़ंती नहीं होता है, लोग हमसे आशीष को नहीं पाते हैं, तो परमेश्वर का महिमा नहीं होता है, तो हम उसका चेला नहीं है। एक नामी प्रीचर R.C. Sproul, उसने कहा overwhelming majority of people who claim to be Christians follow him with no more than half their hearts. बोले majority लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपने आप को ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियंस बोलते हैं, वे सिर्फ आधा दिल से, उससे ज़्यादा नहीं, आधा दिल से उसके पीछा करते, यीशु मसीह के पीछा करते, सिर्फ आधा दिल से। जब सुविधा रही, जब वेदा अच्छा रही, जब हम तो मूड राइट है, तब हम सेवा करें, तब हम हाथ उठाएगा। इसी कारण कभी कभी कोई आई, देखो एकदम वर्शिप करे, एकदम एक्साइटेड है, कभी फिर एक दो हफ्ता नहीं रही, फिर जब आई थर्ड वीक चुप पे बैठा रही, बिकॉज के हालात पे बेस्ड है, सिचुएशन उसके मूड पे बेस्ड है। लेकिन हमारे जो विश्वास है, हम जब यीशु मसीह के चेले, जिसे मैंने कहा अपने आप को त्याग दिए, हमारा सिचुएशन कैसा भी है, परमेश्वर एक ही है, वो बदला नहीं है, वो फिर भी आशीष हमें देता है, फिर भी हमारे साथ में। तब अगर हम कुछ पैसा नहीं है, थोड़ा टाइट है, तो हम मुंह लटकाएंगे, अब रहेगा कि फिर भी हम परमेश्वर के धन्यवाद देंगे। कि कुछ समस्या हो गया है, थोड़ा बीमार है, तो क्या हम फिर भी नहीं आकर हाथ उठा कर परमेश्वर के महिमा कर सकते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं? कि हमारे जब हमारा सब चीज़ राइट रहता है, हम कितने लोग बोले हम जब थोड़ा राइट रही, तलब मिल जी तब करेगा, नो, ऐसे थिंग्स लाइक दैट। तो उन लोगों के सर्कमस्टांस पे, उन लोगों के हालात पे बेस्ड है कि हम यीशु मसीह के लिए कुछ करें कि नहीं। सब ठीक, कभी नहीं ठीक हुई आपके जीवन, हम मुंह से सुन लो, आपके जीवन में कभी नहीं ठीक कुछ रही। बिकॉज बाइबल में बताया कि जब तक दुनिया में आपत्ति रही, तब जब आपत्ति है तब मुंह लटकाए बैठे, जब सब चीज राइट रही, कब राइट रही? कभी नहीं राइट रही। लेकिन हम के जीवन में जब हम जानेगा यहाँ पर कि यीशु मसीह दुनिया को हरा दिया है और वो हमारे साथ में, उसने कहा, इनफैक्ट हम वर्ष पढ़ा होला कि हर अंत तक, दुनिया के अंत तक हम तुम्हारे साथ में रहेगा, हर अधिकार मिला है। तो क्यों हम अपना हालात पे बेस करते हैं सिचुएशन? हम छोटा बिजनेसमैन स्टाइल है, सब टाइम पेमेंट नहीं आवे। सब कोई पूछे बिजनेस कैसे चले, अच्छा चले, पेमेंट नहीं आवे, वही सब जाने कोई चिमिन कहता, आप लोग जो तनख्वाह में तो राइट है, काम करो चाहे नहीं, फ्राइडे तलब आ जाए, बट वैसे नहीं करो, काम करो, मेहनत करो, तलब आई आप लोग अर्न करेगा। हमें जो अपना बिजनेस रहता है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहे, काम रहे, पीपल पैसा नहीं दे, बट जिस बिकॉज पैसा नहीं देवे में, तो हम उसकी लटकाए, मुँह लटकाए के, हम जब आए जी पैसा आए जी तब हम कुछ करेगा यीशु मसीह के लिए। सी मोस्ट क्रिश्चियंस लोग
अपन हालात पे यीशु मसीह की सेवा करते हैं। जब सब चीज़ राइट है तब करिए। क्यों जब भी मिनिस्ट्रीज का जो मिशंस आएगा ट्रिप, हमें क्यों अनाउंस करे पड़ी कि आओ आओ नाम दो, पैसा नहीं कोई बात नहीं है, हम उन कुछ स्पॉन्सर कर देगा। क्यों चिरौरी करे पड़े हैं? क्यों? बस अपना अपना सुविधा दिखता है। पता नहीं लीव मिली कि नहीं, पता नहीं घर की कौन संभाली, घर छोड़ के जाएगा चोर लग जी। तुम घर में रह भी, हमारे घर में हम रहा भी चोर आए कि चल दी, चाहे रो चाहे नहीं चोर आवे के लिए। हम अपना हालात, अपना हम कब अपने आप को त्यागेंगे, कब इनकार करेंगे? ऐसे करते करते हम अभी कौन रोज हम सोचा हमारे पास शायद बोर्ड होगा 10 years बचा होगा, हमें को जगह हमें वही चीज़ ख्याल है, कुछ करे पड़ी। अब कुछ नहीं समझी, सब कुछ ही बोला। समय जाए, हमें कुछ करना है। एक कड़ा वर्स आपको आप पढ़ लो और आप मार्क कर लेना, सेकल कर लेना। मैथ्यू चैप्टर 10 verse 38। मैथ्यू 10:38 यीशु मसीह का वचन है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो he who does not take his cross and follow me is not worthy of me। बहुत कड़ा शब्द है। यीशु मसीह के तुम अगर पीछे सचमुच में नहीं चल सकते, मैं अपने आप को त्याग नहीं सकते, मेरे आज्ञा को नहीं मान सकते, तो तुम हमारा लायक नहीं, वर्दी, नॉट वर्दी ऑफ मी। अगर तुम हफ्ता भर देरी में पहुंचता है काम पे, हाल ही निकल जाता है, दिन मरता है, फोन पे रहता है और एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी तुम्हें तलब दे, तुम वो लायक नहीं है तलब के। कंपनी चाहे जो चीज तुम्हारे संग करे, पर ये चीज यीशु मसीह बताए तुम्हारे लिए, तुम्हारे लायक नहीं है। और ये कड़े बात है, सोचने वाला बात है कि ऐसा नहीं होए। रवि जकराइस जो गुजर गया, उस एक जने से पूछा तुम जब स्वर्ग जाओगे तुम्हें क्या तू सोचता है, तुम जब तू स्वर्ग जाओगे क्या तुम यीशु मसीह से कहोगे? तो उसने कहा मैं नहीं परवाह करता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वरी करता हूँ कि वो हमसे कौन चीज बोलेगा जब हम उसके पास आएगा। वो कौन चीज बोली मैं, वो माँ कौन से बाइबल में यीशु मसीह का कि जब हम उसके पास आएंगे तो वो या तो कहेंगे कि मैं तुमने नहीं जानता हूँ, या तो वो कहेंगे कि आओ तू मेरा बेटा, तुम जो विश्वास योग सेवक, जो अपना कार्य किया है, मुझे सेवा किया, मेरे पीछे हो लिया, चेला बनकर मैं तुझे स्वीकार करता हूँ स्वर्ग में। बाइबल ऑल्सो कहता है कि कई लोग आकर प्रभु प्रभु कहेगा, लेकिन सब उसका नहीं है। और वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं हाल ही से आप अगर मैथ्यू चैप्टर 9 खोले, ये पूरे पद आप पूरा चैप्टर 9 आप जाकर पढ़ लेना। लेकिन मैं हाल ही से बतला दूँ, यीशु मसीह हमके आकर सिर्फ बताकर चला नहीं गया, वो हमें दिखाया कि कैसे एक अच्छा चेला बनना है। क्योंकि वो जब एक चेला एक गुरु का जो शिक्षा है और जो जिस तरह से वो रहता है, जो चीज़ वो करता है, वो चीज़ सीखता है। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं कि आप जैसा है। एक यहाँ पर तम्बाकू लगाकर और उससे बोलता तम्बाकू नहीं पियो तो कुछ नहीं फायदा होगा। तो यीशु मसीह खुद आकर जैसे रहा इस पृथ्वी पे हमें दिखलाए। तो मैथ्यू 9 में हाल ही से मैं बतला दूँ, वर्स 2 में जो मतलब एक जो
लकवा के व्यक्ति आया, उसके लिए वे लेकर आए खाट पर, बेड रिडन था। और यीशु मसीह उनका जो विश्वास है देखकर और कहा कि बेटा तेरा मन घबराए नहीं, ढांढस बांध। यीशु मसीह, और फिर वही चपटा में एक और जगह भी लिखा है, बेटी ढांढस बांध, घबराए नहीं, खुश रहो, आनंदित रहो, मन तेरा व्याकुल ना हो, घबराओ नहीं। ये एनकरेजिंग वर्ड्स। ये व्यक्ति खाट पर पड़ा है, चल ना उठ पाता ना चल पाता है, हम बोले बेड रिडन, जैसे पैरालाइज्ड है। वो उसके पास आता है, कोई लेकर आता है उसके, और वो यीशु मसीह उसको एनकरेज करता है। क्या हम एनकरेजर्स हैं? क्या हम लोग को जब मिलते हैं, सबके पास दुख समस्या है, आपके पास भी दुख समस्या है, मेरे पास भी दुख समस्या है, लेकिन जब हम इकट्ठा होते, किसी से बातचीत करते, क्या हमारे मुंह से कुछ अच्छा बात निकलता है कि नहीं? कुछ एनकरेजिंग बात निकलता है कि नहीं? उत्साहित करता है कि नहीं? उनको खुश कर देता है कि नहीं? कुछ हंसा देता है कि नहीं? कि क्या हम भी वही तरह उनके मुंह लटका कर हम भी उनके उनका जो मूड यहाँ था हम यहाँ ला दिया? हमें उनको एनकरेज करना है। जब यीशु मसीह आकर जो पीड़ित थे, बीमार लोग को कहता है कि घबराओ नहीं, ढांढस बांधो, मैं तेरे साथ में हूँ। हम ये सब वचन लोग से बात, जब हम मिलते बात करते, ये सब बात करते कि निकल। हम फ्राइडे को भाई रॉबर्ट के घर पे थे, मेंस मिस्ट्रीज, हम गए थे कुछ लोग, और हमके जो बात होते होते फिर हम घसक गया चीज़ के दाम में और पॉलिटिक्स में। हम सोचता हमें ही स्टार्ट करा रहा टॉपिक, एंड देन हम फिर बाद में रियलाइज़ करता कि हम कि वही सब बात होने लगा रहा, टॉपिक गवर्नमेंट कुछ है, चीज़ के दाम कुछ है। फिर तो भाई रॉबर्ट भी बेचारा सिटी में उसका सर्जरी हुआ, तो शायद वो भी और दुख में घिस हो गया। आई मीन हम परफेक्ट नहीं है, हम भी मिस्टेक करता है, बट हम फिर एक सोचे ला जब हम स्टडी करता रहा कि अरे हम भी सब ऐसा बात में हम क्यों नहीं हम इनकरेजमेंट करते हैं। यीशु मसीह के वचन उनको सुनाते, उत्साहित करते, उठाते लोगों को, हंसाते हैं, उनको दिल हल्का करते। क्यों हम ऐसे से बात में इजली हम हो जाते हैं, अरे वैसे करे बहनी। फिर वर्स 2 में यीशु मसीह उनसे कहा कि तेरा पाप क्षमा हो गया क्योंकि तेरा विश्वास। जब हम लोग से मिलते हैं जो दुख में, पाप में है, जो यीशु मसीह से दूर है या नहीं जानते उसको, तो हम उनको एक आशा दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो तेरा पाप क्षमा कर सकता है। जो गिल्ट है, जो बोझ लेकर तुम चलते हैं कि तुम ये चीज़ करा था एक समय, वो पाप का जो बंदगी है उससे छुटकारा पा सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। आप वो हम और आप ऐसा बात कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि पाप का क्षमा हो सकता है, आप छुटकारा पा सकते हैं बंदगी से। यीशु मसीह वही चीज़ करता रहा। क्यों नहीं हम, जब उसके चेले बोलते हैं अपने आप को, तो क्यों नहीं हम ऐसा बात कर सकते हैं लोगों से। वो उनको चंगाई दिया, उसने कहा उठ और चल पड़, वो चंगा हो गया, चलने लगा। हमें पूरा अधिकार मिला है लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। आपको पादरी को नहीं ज़रूरी है, यीशु मसीह के ज़रूरी है। एरिया मिनिस्टर के नहीं ज़रूरी है, यीशु मसीह के ज़रूरी है। मैं दम्बती लाइफ ग्रुप को मैं धन्यवाद दिया तेजदे को, क्योंकि मैं जब टेस्टमनी टाइम आया तो सब बताएं हम ये बीमार था, ऐसे रहा। हम वो प्रार्थना किए। अब मुझे नहीं पता है क्या होता है। आंटी विद्या बैठी है, उसको खराब से चोट लग गया था, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने टेस्टमनी दिया कि मैं प्रार्थना करता रहा। और मुझे रास्ता में मिला, तब उसने कहा कि मुझे चोट लग गया था। तब बोलेगा वो बेकार एरिया मिस्टर, कुछ जाने नहीं, कुछ है नहीं। हम उनको थैंक यू किया, क्योंकि वे जानते एरिया मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाई, यीशु मसीह है जो चंगाई दे। उनका सहारा, मेरे दम्बाती ग्रुप में सब लेडीज लोग ने मेनली अकेले रहे,
उनका सहारा यीशु मसीह है। तो एरिया मिनिस्टर नहीं कुछ करी, लोग कुछ और नहीं करी, परिवार के लोग नहीं करी, यीशु मसीह इनका सहारा, उनका जो गढ़ है, ऊंचा गढ़ है, उनका जो सहायता वही है। तो वे जानते एरिया मिनिस्टर नहीं तंग करो, वो बिजी है अपन, लेकिन धन्यवाद देते कि हम यीशु मसीह ने कहा कि पूरे अधिकार। तो अगर कोई बीमार है, किसी लोग आप आते आपके पास कि कहते कि हम बीमार है, ऐसे से संकट है, हाथ रखकर सीधा प्रार्थना कर दो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई वो देता है। यीशु मसीह के नाम से बतला दो कि वो क्षमा कर सकता है। जब यीशु मसीह वो हमें दिखलाता है और हमें अधिकार दिया है कि लोग के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते, जहाँ जहाँ यीशु मसीह गया लोग का जीवन बदलते गया। जो जो उसको उससे एनकाउंटर किए, फेस टू फेस जो मुलाकात हुआ यीशु मसीह से, उनका जीवन बदला। क्यों नहीं हम लोग से जब बात करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा क्यों लोग का जीवन बदलता है? नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। हम क्या उन अपने जीवन का जो यीशु मसीह का प्रेम है उनको दे सकते हैं? उसके यीशु मसीह का जो भलाई है, जो यीशु मसीह के ओर से जो सामर्थ आता है, क्यों नहीं हम और लोग को बांट सकते हैं? एक चेला के अनुसार हमें वो चीज़ करना है। यीशु मसीह हमें दिखलाया कि जब हम लोग से बात करते हैं, हमारे जीवन, यीशु मसीह ने कहा तू एक ज्योति है, एक नमक है पृथ्वी का, जो नमक जिसमें कोई लोग आते हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं, उनके जीवन में सब चीज़ गड़बड़ होता है उनके जीवन में, तो हम यीशु मसीह का नमक उनके ऊपर छिड़क सकते हैं, फ्लेवर ला सकते हैं, कर सकते हैं। आमीन। हम उनको उत्साहित करते हैं, यीशु मसीह का वचन दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको साथ में लेकर आ सकते हैं। हमें उनके जीवन में इन्वेस्ट करना है। कोई जब अंजोरा है तो हमें बत्ती की ज़रूरी नहीं है। यहाँ आए कि अपन ज्योति और नमक छिड़के से कोई फायदा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक दूसरे से प्रेम और संगति, एनकरेजमेंट, लेकिन हमें अपना ज्योति चमकाना है जहाँ अंधकार है। हमें वहाँ जाकर अंधकार, वहाँ पर भोजन स्वाद नहीं है, हमें जाकर जो नमक है वहाँ छिड़कना है, उसमें मिलाना है कि स्वाद आवे। लोग वहाँ तड़पते हैं अंधकार में, दुख में, संकट में। हम मसीह विश्वासी जो है, हम मसीह के चेले हैं, क्या हम वहाँ पर उनके साथ में उनके जीवन को बदलता है? और जगह जगह यीशु मसीह जाता है और वर्स था यहाँ पर, Jesus went, verse 35 में, Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing sickness and every disease. वो यीशु मसीह जगह जगह जाकर परमेश्वर का जो सुसमाचार है, उसके राज के सुसमाचार वो प्रचार करता था। क्या हम पादरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम सब एक चेले हैं यीशु मसीह का। हमारे कर्तव्य होता है कि जहाँ जहाँ हम जाए यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार, सिंपल सुसमाचार कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा, यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर सकता है, यीशु मसीह आपको नया जीवन दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस पर मरा आपके लिए और वो जीवित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमारे लिए एक जगह तैयार कर कर वहाँ रेडी है, वेट करता है हमें, एक दिन आकर लेके जाकर। ये सुसमाचार है, सिंपल है। क्या हम उसका सुसमाचार लोग से बतलाते हैं? क्या उनके जीवन बदलता है हमारे जीवन से? और खासकर एंड में लास्ट चीज हम बतलाना चाहता हूँ, वर्स 36 में, एंड व्हेन ही सॉ द मल्टीट्यूड, जब उसने भीड़ को देखा, बाइबल कहता है जब उसने भीड़ को देखा तब उसको लोगों पर तरस आया। क्या हम अपने परिवार जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, क्या अपने पड़ोसी, अपने नौकरी पे, स्कूल में लोग को जब हम देखते हैं अंधकार में, यीशु मसीह को नहीं जानते, क्या हमारे हृदय में उनके लिए प्रति तरस आता है कि नहीं? कि वे अंधकार में एक दिन वे नरक की ओर चल देगा।
क्या आपके हृदय में तरस आता है? क्या दया आता है, कंपैशन आता है कि नहीं? अगर नहीं आता है तो कुछ गड़बड़ है। क्या हमें वो सोच लाना है देखकर उनको? अपने नहीं आएगा, हमें वो चीज़ सोचना है। यीशु मसीह के पीछे अगर हम है, उसके चेले हैं, हम सचमुच में उसके डिसाइपल्स हैं, हमें अपना सोच बदलना है और देखना, हमें लोग को देखना है, नहीं कि वो हमारे जॉब ले ली से वो कैसे वो व्यक्ति इतना इनकम खराब है बट उसके पास 2-3 फ्लैट से घर है, मोटर गाड़ी है, अच्छा नौकरी है, वो सब नहीं देखना है हमें। हमें देखना है कि वो एक व्यक्ति अंधकार में जाता है, नरक की ओर जाता है, कैसे मैं अपना जीवन से उसके जीवन बदलाव लाएगा, कैसे मैं उस अपना जो परमेश्वर का प्रेम है उसकी ओर बढ़ाऊंगा। ये हमारी सोच होना चाहिए। जब यीशु मसीह हमें कर कर दिखलाया है तो क्यों नहीं हम वो चीज़ कर पाते। उसने कहा वही वर्स 37 में लास्ट में, द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल। तब उसने अपने चेले से कहा पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। अब हम बात की तरफ बांग्लादेश से स्वभाव है, फिजी काम करे सबको नहीं समझी सिला लेबर्स फिजी में काम करेला लेबर नहीं है, बांग्लादेश से लाए, चाइना से लावे। हम के जो चेले हैं जो जाकर यीशु मसीह के वचन को सुनाएंगे लोग से, उनको यीशु मसीह के लिए जीतेंगे। हम के बांग्लादेश से नहीं लाए के हर जाए, हम खुद जा सकते हैं, हमको करना है। अंत में मैं कहता हूँ, एक चेला जो है वो सिर्फ एक विश्वासी नहीं है। मैं आपको तोड़कर बताया हूँ, एक व्यक्ति जो पूरे हृदय पूरे मन से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं रोज बरोज। ऐसा नहीं कि मैं चला था, मैं आज अंकल सेमल ट्रॉफी के बारे में बात की, हम बोला अंकल वो ट्रॉफी सब पैक करके रख दो। हम बोला अभी लड़कन सोखा नहीं, कुछ नहीं, अब और उससे आगे ट्रॉफी नहीं, हमसा पैक करके रख दो, तब शायद लड़कन जाई सोखा खेले। वो पुराना चीज़ बीत गया है। हम वो चीज़ सोच के कि वो हम किनो है कितना ट्रॉफी जीता रहा, नवा ट्रॉफी नहीं है सोखा के, राइट बात। हम अपना पुराना हिस्ट्री, किनोया का जो हिस्ट्री है वो सब सोच के हमके कलीसिया मेंबर्स नहीं बढ़ेगा। बेंच ये रकम खाली रही, आप लोगों ने ओवरसीज चल दियो सब, कितना जन के अभी प्रोसेस में जनता, नया लोग कोई नहीं है। इनफैक्ट आप लोग अपने सोचो, मेरे ख्याल से पास्टर बिज्जू कोई किसी ने कहा कि नया बपतिस्मा नहीं होता है नया लोग का, मतलब जो नया प्राण जो यीशु मसीह को अपनाया है उनका बपतिस्मा नहीं होता है। हमारे बच्चे जो बढ़ते आए 16 से एज के आ गया समझने लगा, उनका बपतिस्मा होता है। आप समझते हैं हम क्या कहता हूँ? नए लोग अपने नहीं आएंगे यीशु मसीह के पास, हमें लेकर आना है इनको। आखिरी में एक वर्स में आपसे शेयर कर दूँ, 1 Thessalonians chapter 2 verse 8। ये एक सलूशन है। पौलुस ये अपना जीवन में कर दिखलाया। उसने कहा कि और वैसे ही हम तुम्हारे लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए। सो एफेक्शनेटली लॉन्गिंग फॉर यू, कि हम पौलुस लिखता है एक पत्र एक कलीसिया के लिए, कुछ लोग के लिए, और कहता है मैं मिस करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ में रहने के लिए,
वी वो वेल प्लीज टू, पर हम जब हम था हुए, हमें इतना अच्छा लगा कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार आपको सिखलाया और अपना प्राण को भी दिया, अपना जीवन इन्वेस्ट करा, अपना समय इन्वेस्ट करा, अपना पैसा इन्वेस्ट करा, उतना दूर गया, सब चीज़ पूरा अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया कि तुम्हारे सेवा में, तुम्हारे शिक्षा में, तुम्हारे बढ़ंती में लग जाए। और लास्ट में कहता है कि सॉरी लास्ट पार्ट, क्योंकि इसीलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए हो, प्रिय दिल का करीब। हमें जब किसी को अपना चेला बनाना है, अपना नहीं सॉरी यीशु मसीह का चेला बनाना है, हमें जब जाना है, उनसे बातचीत करना है, अपने प्रिय बनाना है, उनको करीब आना है, उनसे रिलेशनशिप बनाना है। उनको सिर्फ खाली टेक्स्ट देकर चल दिया, हमके कुछ हासिल नहीं होगा। हमें यीशु मसीह के बारे में बतलाना है, हमें उनसे फॉलो अप करना है, उनको लिए प्रार्थना करना है, उनको मदद करना है, एक रिश्ता बनाना है, तब वे यीशु मसीह का चेला हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक डॉक्टर ने कहा, ये लास्ट चीज मैं कहता हूँ, पाजी आप आते रहो, लिव एज क्राइस्ट लिव्ड, उसने कहा लिव एज क्राइस्ट लिव, सॉरी लिव एज इफ क्राइस्ट डाइड यस्टरडे, रोज दिस मॉर्निंग एंड इज कमिंग बैक अगेन टुमारो। ऐसा अपना जीवन व्यतीत करो जैसे कल यीशु मसीह मरा, आज जिंदा हो गया, और हम बयान बोलता है ना, कल आने ला, कल मंडे वो लौट कर आएगा। तो आज हमें ऐसा जीना है कि यीशु मसीह बयान आएगा और वो पूछेगा हमसे, और वो कहेगा कि तू एक विश्वासी सेवक, मेरा बच्चे, मेरे स्वर्ग में, मेरे राज में आ, मैं स्वीकार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। किन हम खड़े जाए। सॉरी मैं थोड़ा समय लिया हूँ, लेकिन त्याग, अपने आप को त्यागना है। हम आँख बंद कर लें, इस पर ध्यान दें। क्या हम एक विश्वासी है यीशु मसीह का, कि क्या हम एक सच्चा चेला है?